हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैक्ट रेजमो। 12 मिलियन फॉलोअर्स और पूरे इंटरनेट हिल गया। लेकिन रुकी, अमित शाह के पास 31.8 मिलियन फॉलोअर्स है। फिर उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? ये कहानी फॉलोअर्स की नहीं है, ये कहानी पोस्ट एक्शन की है। और सबसे बड़ा सवाल, राघव चड्ढा को अनफॉलो करने का कंपैरिजन ये ट्रेंड है या राजनीति का नया हथियार? आज हम सिर्फ नंबर्स नहीं, पूरी डिजिटल पॉलिटिक्स को करेंगे। पहले राजनीति सड़कों पर होती थी, लेकिन अब स्क्रीन पर होती है। पहले पोस्टर लगते थे, लेकिन अब रील्स बनाती है। पहले फिर दिखती थी, अब व्यूज दिखते हैं। अब फर्क समझिए, पहले नेता जनता तक पहुंचता था, लेकिन अब जनता एल्गोरिथम के जरिए नेता तक पहुंचती है। और इसी गेम में एंट्री होती है फॉलोअर्स की। अब बात करते हैं राघव चड्ढा की। 12 मिलियन फॉलोअर्स ये सिर्फ नंबर नहीं, ये सिर्फ नैरेटिव है। लेकिन असली सवाल, इतना शोर क्यों? वजह नंबर 1, जब ग्रोथ धीरे होती है, इंटरनेट पूछता है कैसे। वजह नंबर 2, परिणीति चोपड़ा से शादी और राजनीति प्लस बॉलीवुड वायरल। वजह नंबर 3, क्लैन विशेल शार्प कॉम्बिनेशन, रील फ्रेंडली पर्सनालिटी, यानी एक ऐसा नेता जो कैमरा समझता है। अब ट्विस्ट सुनिए, अमित शाह 31.8 मिलियन फॉलोअर, यानी 3 गुना ज्यादा। फिर है क्यों नहीं? क्योंकि शौक नहीं है, क्योंकि वह ऑलरेडी पावरफुल है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी ऑप्शनल बनी है। और यही फर्क है। राघव चड्ढा डिजिटल राइट, अमित शाह स्टेबली से पावर। अब आते हैं असली गेम पर। अनफॉलो राघव चड्ढा ये सिर्फ ट्रेंड नहीं है, डिजिटल पॉलिटिक्स का वेपन है। पहले विरोध कैसे होता था? प्रोटेस्ट बयान। अब विरोध कैसे होता है? अनफॉलो बाइको ट्रेंड, यानी अब राजनीति टाइमलाइन पर लड़ती जा रही है। लेकिन एक डेंजरस सवाल, क्या फॉलोअर्स पावर? अगर हाँ तो इन्फ्लुएंसर देश चलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉलोअर प्रिपरेशन बनाते हैं, वोट पावर बनाते हैं, और यही गोप है जो लोग समझ नहीं पाते हैं। और सबसे कंट्रोवर्शियल बात, क्या फॉलोअर्स खरीदे जा सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन हमेशा नहीं। सोशल मीडिया एक मिक्स है, रील, लो ऑटोमेटेड रिच और कभी कभी बोट। इसीलिए जब कोई तेजी से बढ़ता है तो सवाल उठते हैं, आज नेता सिर्फ नेता नहीं है, वह कंटेंट क्रिएटर है। आज जनता सिर्फ वोट नहीं है, वह ऑडियंस भी है। और चुनाव सिर्फ रिलेटिव नहीं है, वह नैरेटिव वर है। तो असली बात क्या है? राघव चड्ढा गेम को समझ लिया है, अमित शाह गेम के बाहर नहीं है, बस अलग लेवल पर है। और अनफॉलो कंपेज क्या बताता है कि अब राजनीति मोबाइल में शिफ्ट हो चुकी है, और शायद भविष्य की राजनीति स्क्रीन पर ही तय होगी। अब आप बताइए, आप फॉलोअर्स है या वोट? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक इमेज की कहानी है। राघव चड्ढा की शादी परिणीति चोपड़ा से हुई, और यहीं पर गेम बदल जाता है। पॉलिटिक्स प्लस बॉलीवुड। अब वह सिर्फ नेता नहीं रहे, अब वह वैसबली पर्सनालिटी बन गए। और आज के समय में वैसबली होना ही पावर है। और एक और चीज नोटिस कीजिए, उनका कंटेंट है, मॉडर्न है, रिलेटिव, यानी वह कैमरा के लिए बने हुए लगते हैं। और यही चीज उनके युग ऑडियंस का हॉट बनाते हैं। अब असली सवाल कंपैरिजन, अमित शाह 31.8 मिलियन फॉलोअर, यानी राघव चड्ढा से 3 गुना ज्यादा। फिर सवाल, शोर वहाँ क्यों नहीं है? जवाब थोड़ा अनकम्पैरेटिव है, क्योंकि ये सरप्राइज स्टोरी नहीं है। अमित शाह की पॉपुलैरिटी पहले से एस्टेब्लिश्ड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। उनकी रीच ग्राउंड से बनी है, इंस्टाग्राम से नहीं। जबकि राघव चड्ढा की ग्राउंड डिजिटल फास्ट दिखती है। इंटरनेट को वही चीज एक्साइट करती है जो अचानक होता है। और सबसे बड़ा फर्क, अमित शाह पॉलिटिशियन, राघव चड्ढा हाइब्रिड ऑडियंस, पॉलिटिक्स प्लस एंटरटेनमेंट प्लस यूथ, यानी एक लीडर और एक स्क्रीन पर्सनालिटी। अब आते हैं सबसे एक्सप्लोसिव हिस्से पर, अनफॉलो राघव चड्ढा। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक सिग्नल है कि पॉलिटिक्स अब बदल चुकी है। पहले विरोध कैसे होता था? सड़क पर, संसद में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब विरोध कैसे होता है? अनफॉलो करके, हैशटैग चलाकर, नैरेटिव बनाकर। यानी अब लड़ाई वोट की नहीं है, टन की भी है। और ध्यान से दीजिए, अनफॉलो करना सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, मैं सपोर्ट नहीं करता। और जब लाखों लोग ये एक साथ करते हैं तो ये बन जाता है डिजिटल प्रोटेस्ट। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या ये सब ओरिजिनल्स है? क्या ये सब स्ट्रैटेजी है? क्योंकि अगर आप सोच रहे
हैं कि फॉलोअर्स सिर्फ लोग होते हैं, तो आपको सोशल मीडिया का असली खेल समझना बाकी है। आज की राजनीति में सच क्या है, जो दिखाता है वही बिकता है, और कई बार जो दिखता है वही सच मान लिया जाता है। सोचिए, अगर किसी नेता के पास लाखों फॉलोअर्स, करोड़ों व्यूज, भारी एंगेजमेंट, तो आपके दिमाग में क्या आता है? ये बहुत पॉपुलर है, यही है प्रोसेंट्स की पावर। लेकिन अब असली सवाल, क्या फॉलोअर वोट? जवाब नहीं, हमेशा नहीं। एक्सप्लेन समझिए। आज कई इन्फ्लुएंस के पास लाखों करोड़ों फॉलोअर्स है, लेकिन क्या वो चुनाव जीत सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि फॉलोअर्स अटेंशन देते हैं, बट पावर देते हैं, और ये दोनों हमेशा सेम नहीं होते हैं। सोशल मीडिया आपको फार्म हाउस बना सकता है, लेकिन जीत नहीं दिला सकता है। आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल पर, क्या फॉलोअर्स खरीदे जा सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। सोशल मीडिया 3 लेयर्स पर चलता है: ऑर्गेनिक ग्राफ, पेड, प्रोमोटेड, वोट एक्टिविटी। यानी हर फॉलोअर्स रील हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ट्विस्ट ये है, हर ग्रोथ फेक भी नहीं होती है। यही कंफ्यूजन है, सबसे बड़ा गेम है। जब किसी की ग्रोथ तेज होती है तो लोग दो हिस्सों में बट जाते हैं। एक कहते हैं ये ऑर्गेनिक है, दूसरा कहते हैं ये मैनिपुलेटेड है, और सच बीच में कहीं होता है। सोशल मीडिया में नंबर्स दिखते हैं, लेकिन सच नहीं दिखाता है। इसीलिए जब भी कोई अचानक वायरल होता है तो अचानक सवाल उठते हैं, चाहे वो राघव चड्ढा हो या कोई और। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर फॉलोअर्स सच नहीं बताते हैं तो असली ताकत कहाँ है? क्योंकि जो जवाब आप सोच रहे हैं वह शायद सही नहीं है। अगर आपको लगता है राजनीति पहले जैसी है तो आप गलत है, क्योंकि राजनीति अब बदल चुकी है और तेजी से बदल रही है। आज की राजनीति में 3 बड़े बदलाव हो चुके हैं। पहला, नेता सिर्फ अब नेता नहीं है, वह कंटेंट क्रिएटर भी है। रील्स बन रही है, क्लिप्स वायरल हो रही है, और मैसेज अब स्पीच से नहीं बल्कि शॉर्ट वीडियो से फैल रहा है। दूसरा, जनता अब सिर्फ वोट नहीं है, वह ऑडियंस भी है। आप सिर्फ वोट नहीं देते हैं, आप देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और यही एंगेजमेंट है, नए पावर बन चुकी है। तीसरा, चुनाव सिर्फ अब चुनाव नहीं है, नैरेटिव वॉर है। जो कहानी जीतेगा वही प्रोसेंट जीतेगा, और कई बार वही चुनाव भी। पावर लाइन राजनीति, आज राजनीति इडोगली से नहीं विजिबिलिटी से भी चल रही है। तो सवाल फिर वही, क्या राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम पर कई कमाल किया है? जवाब सिंपल नहीं है हाँ, अगर आप इसे पॉपुलेशन के लेवल पर देखे नहीं, आप इसे नंबर समझते हैं। और अनफॉलो कंपेज क्या बताता है कि अब राजनीति सिर्फ संसद में नहीं हो रही है, ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर हो रही है। और शायद सबसे बड़ा बदलाव यही है। अगर आपको ये सच लगा तो वीडियो को सिर्फ लाइक मत करो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि ये डिस्कशन जरूरी है। और अब आप बताओ, फॉलोअर्स या वोट? नीचे कमेंट करो, क्योंकि हर कमेंट भी एक पॉलिटिशियन एक्टर भी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।